आजकल वर्कशॉप्स चल रही हैं लाल किताब की। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि ये जो लाल किताब है, ये ब्राइटर साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी है या डार्क साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, या इसका कुछ भी लेना देना तंत्र से है? क्योंकि इसकी जो रेमेडीज है और ये जो किताब का नाम है लाल किताब, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि ये भी एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है, और अगर है तो डार्कर साइड पे है क्या? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि लाल किताब के बारे में लोगों को बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। लाल किताब एक्चुअली लाल क्यों है, नीली क्यों नहीं है, क्या सफ़ेद क्यों है? तो एक चीज़ ये है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो बहुत टाइम से चली आ रही है, एंशिएंट टाइम से चली आ रही है ना। ये जो है ये हमारे पास में इंडिपेंडेंस टाइम के अराउंड के आसपास चली थी। तो थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लें इसकी, है ना। तो एक व्यक्ति हैं, रूपचंद जोशी जी नाम है उनका। वो 1898 के अराउंड उनका बर्थ हुआ था, जनवरी में, पंजाब के पास में कहीं पे। तो वो वैसे क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक डिफेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट ऑफिसर थे। वो एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। नाम है उनका पंडित रूपचंद जोशी। तो उन्होंने क्या है कि बुक निकाली, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट एडिशन निकाला वो निकाला 1939। उसका नाम था लाल किताब की फरमान, और उसमें लगभग 283 पेजेस के अराउंड थे, ठीक है। फिर उन्होंने बैक टू बैक उसी बुक को अमेंड किया एक्चुअली, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि 5 तरह की लाल किताब, 5 तरह की लाल किताब नहीं, लाल किताब एक ही। फिर उसमें संशोधन किया तो 40 के अंदर फिर दोबारा आई। इसका बुक का नाम था लाल किताब के अरमान। पहले था लाल किताब के फरमान, फिर है लाल किताब के अरमान। फिर 41 में थर्ड एडिशन इसका निकला, उसका नाम था गुटका, ठीक है। फोर्थ एडिशन निकला तंबाकू। हाँ, उस नहीं वो गुटखा है। अच्छा, ये गुटका है, गुटका भी होता है छोटा। गुटका, ओके। हाँ, तो फिर 1942 के अंदर फिर एक और बुक निकली इनकी, उसका नाम भी था लाल किताब के फरमान, ठीक है ना। हम सीध ऐसे करके कुछ है इसका नाम। ये जो लिखी गई है सब उर्दू में लिखी, उर्दू फारसी में लिखी, ठीक है। एक और बात ये जो है वो क्योंकि हमने देखा जो राइटिंग की दो बेसिकली 2 फॉर्म होती है, एक गद्य और एक पद, यानी कि एक पैराग्राफ फॉर्म होती है और एक पोएट्रिक फॉर्म होती है छंदों के अंदर, और जिस तरह से कविताओं का जो फॉर्म होता है। तो ये जो बुक है वो पद्य में लिखी हुई है, यानी कि पोएट्री फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। कहावतों के हिसाब से, ताकि क्योंकि ऐसी चीज होती है ना, वो ईजी होती है याद करना। कबीर के दोहे आपको याद करना ईजी, अगर वो गद्य में होते तो बहुत टाइम लग जाता है। 42 के अंदर फोर्थ एडिशन आता है। फिर वो थोड़े दिन रुकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं शायद उस समय क्या वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था बेसिकली। हम देखेंगे 39 से लेकर के और 44 का जो टाइम है वो वर्ल्ड वॉर का 46 तक का। तो उसके बाद इन्होंने 10 साल का टाइम लिया। फिर 52 के अंदर इसका फाइनल एडिशन आता है। उसके अंदर 1173 पेजेस है, बहुत बड़ी किताब हो जाती है। फिर बाद में उसमें एक इंडेक्स भी बनाया हुआ है। उसी में क्या है कि जो वर्षफल होता है, यानी कि वार्षिक कुंडली, इस साल कैसा रहेगा वैसे कैसा रहेगा, उसका इंडेक्स भी प्रॉपर बनाया हुआ है उसके अंदर। तो वहाँ से वो फलित करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है लाल क्यों है। तो लाल ऐसे है कि वो एक पेन था उनके पास में, पायलट पेन था आई थिंक, वो जो शाही वाले पेन चलते थे ना पहले, निक वाले। तो उसके अंदर वो रेड कलर की इंक यूज करते थे उस पेन में, और कहते हैं कि उस चीज से जो उन्होंने लिख दिया वो होके रहता। वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे एक तरीके से, मतलब कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की फांसियां तक माफ करवाई। ऐसा है कि उन्होंने लिख दिया कि फला आदमी की फांसी माफ की जाएगी, तो वो जज साहब फांसी माफ ही करेंगे। इतना इम्पैक्ट था उसका। 39-40 के अराउंड उन्होंने रिवील भी किया था कि ये जो चीज़ें उनको पास में आ रही हैं, जो लिख रहे हैं, वो किसी दिव्य गुरु की वजह से आ रही है। ये एक मान्यता है कि किसी कोई सुपीरियर कोई पावर थी, वहाँ से उनके पास में वो चीज़ें आई। क्योंकि बैक टू बैक इतनी सारी चीज़ें लिखना, और वो भी मतलब अनकट टूट के अंदर फाइनली इन्होंने इतना सारा कुछ कर दिया। बट वो सैक्रिफाइस भी मांगते थे। हाँ, तो इसी पे आ रहा। हाँ। तो उनके 7 संतानें हुई, 2 जिंदा हैं अभी। ऐसा कहते हैं कि जैसे ही क्या है कि लाल किताब का फर्स्ट एडिशन प्रिंट होकर के घर में आता है, वैसे ही एक लाश घर से बाहर जाती है, सेम डे, उसी दिन उनकी ही जो संतानें हैं उनमें से। यानी कि वो जो बुक है वो एक सेक्रीफाइस मानती है, एक कुर्बानी मानती है। तो इसलिए क्या, कई लोग इसको अभिशापित ग्रंथ भी कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इस बुक के अंदर है क्या, हम ये समझें, है ना।
और प्रेजेंट के अंदर क्या हाल है इसके, कौन करता है, कैसे करता है। तो अब आप समझिए 1173 पेज की बुक 2 घंटे के वेबिनार में हो जाएगी? पहली बात तो आप ये समझिए नहीं हो। मूल जो किताब है वो फारसी और उर्दू में लिखी हुई, बेसिकली आप उर्दू में लिखी हुई आप ऐसे समझिए। तो जितने भी हमारे पास में अवेलेबल जो चीज़ें हैं वो सब ट्रांसलेटेड, अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिसाब से उसको ट्रांसलेट किया हो। क्योंकि अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये पोएट्रिक फॉर्म है। पोएट्रिक फॉर्म की व्याख्या हर आदमी अलग अलग तरीके से करता है, ठीक है ना। एक गज़ल को आप कैसे समझ सकते हैं, एक गज़ल को मैं कैसे समझ सकता हूँ। किसी कविता को आप पॉजिटिव ले सकते हैं, मैं नेगेटिव ले सकता हूँ। तो जिसके जैसे समझ, सबका अलग दृष्टिकोण, अलग अलग दृष्टिकोण, तो उसको वो ट्रांसलेट किया हुआ है, पहली बात तो ये। तो उसके अंदर फिर दूसरी बात ये है कि उसको एक्चुअल में, जितनी मेरी समझ, उनकी डेथ हुई थी 1982 के अंदर, ठीक है। तब से वो कर रहे थे और वो यही कहते थे कि मेरे कुछ है, वहाँ से मुझे सब विद्या आती है ना, और ये फलित होता है। तो एक बात आप समझिए कि अगर ये बात सच भी है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ ऐसे पॉपुलर नहीं हो जाती, ठीक है ना। अगर वो किसी पेन से लिख दे रहे हैं दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो है, ठीक है ना, और वो हो रहा है सब। और आप उसके कंटेंट की बात करें तो जन समाज के अंदर जितनी चीज़ें आज भी वैसे भी प्रचलित हैं वो लाल किताब से निकल के आई। जैसे कि छोटे मोटे नजर उतारने के टोटके हैं, ठीक है ना। नींबू लिया, उसको इतनी बार मारा, फिर चौराहे पे गए, 4 बार काटा, 4 दिशाओं में फेंक दिया, उसके अंदर कुछ डाल दो करके, है ना। और ये दूध वगैरह का जो सिस्टम होता है, रात को कुत्ते बिल्ली का आवाज़ निकालना, बच्चा रो रहा है उसके साथ में ऐसा करना, तो ये गलत उसका प्रभाव है। और ये सिंदूर वगैरह के कई सारे जो आपने कुछ तंत्र मंत्र देखे होंगे। एक पहले हमने बात की थी तेज पत्ता, लौंग, जाए, फिटकरी के इतने यूज़ है उसके अंदर। फिटकरी की तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, किसी के शनि खराब है तो फिटकरी से कुल्ला करो, इस तरीके की सब चीज़ें उसके अंदर। तो अब बात ये है कि आप इतना तो समझ लीजिए कि लाल किताब जो है उसकी विद्या सामान्य नहीं है। एक तो ट्रैक से बिल्कुल अलग है ना। एक ही चीज़ और है कि जो रावण संहिता है ना, वो भी यहाँ से कनेक्टेड है। अच्छा, तो जब रावण संहिता आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर स्टार्टिंग में लिखा है कि प्रेजेंट के अंदर जो लाल किताब के अंदर जो चीज़ समाहित है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है रावण संहिता से। तो रावण संहिता, अब उस पर बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। रावण संहिता के अंदर जो चैप्टर है, 5 चैप्टर में है, वो 2 चैप्टर हैं जो पूरे तंत्र मंत्र से रिलेटेड है। तो वो जो है वो इधर इम्पैक्ट किए हुए हैं साफ साफ, ऐसे हमें समझ में आता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्या इसको कोई भी कर सकता है, ठीक है ना, इतनी पॉपुलर है तो देखिए क्या है कि बिना किसी प्रॉपर ऑथेंटिक गुरु के वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप मार्केट में जाएं, किताब खरीद लाएं, मैंने देखे हैं ऐसे लोग, लाल किताब को क्या है कि जोश जोश में ले आते कि हम भी ज्योतिषी बने, क्योंकि उसका ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है ना। आप 10th 12th भी पास हैं आप, तो उसको पढ़ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। लेकिन क्या है कि मैंने ये देखे हैं, जो व्यक्ति लाल किताब को बिना सोचे समझे लेके आता है घर से, मार्केट से इन्फ्लुएंस होकर के, उसकी लाइफ में हर्डल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। उस किताब का इम्पैक्ट इतना है, घर पे नहीं रखना चाहिए, मतलब बिना किसी गुरु के तो नहीं, बिल्कुल मैं उसको अलाउ नहीं करूँगा। लाइफ आप पूरे तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। लाल किताब कोई मजाक नहीं, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको क्या है ना, उसमें कई सारे स्कॉलर्स ने बताया है कि उसके जो रेमेडीज़ हैं वो आपको इम्पैक्ट तो देते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक टाइम के बाद में क्या होता है कि इम्पैक्ट अपना बंद कर देते हैं और फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस देने लग जाते हैं, अगर आपने बिना सोचे समझे किया है। तो अगर आप क्या लाल किताब को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप प्रॉपर किसी अच्छे टीचर से उसकी एजुकेशन लीजिए, है ना। उसके जो प्रॉज एंड कॉन्स की उसमें शपथ ली जाती है, ऐसा भी उसमें है कि लाल किताब को टेस्ट पहले क्या हम इसके जो हम पूरा तो इस पर विश्वास करेंगे और जितने भी इसमें रेमेडीज़ दी हैं उसका सदुपयोग के लिए करेंगे, सब चीज़ें उसमें शपथ वगैरह का उल्लेख है। तो बिना इन तरह वो चीज़ें वो किए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने लिखी है उसके 5-5 संतानें मर चुकी हैं, उसको मालूम है ऐसा हो रहा है, वो फिर भी लिख रहा है, दैट मीन्स उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न है, वो ऐसे ही नहीं है ना। वो तो चलो अभी है नहीं, तो इस लेगेसी को संभाला उनके एक बेटे हुए सोमदत्त मुंशी जोशी नाम का, वो कनाडा में रहते हैं। उन्होंने भी एक बुक लिखी है, उसका नाम कुछ इस तरह से ही है कि मतलब कुछ उर्दू का फारसी का नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ थोड़ा सा भी। तो उन्होंने इस लाल किताब पर बुक लिखी, वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, लाल किताब करते हैं, ऑथेंटिकली करते हैं। और उनकी जो एक बेटी हुई जो 7 में से 5 बच्चे है ना, 5 तो डेथ हो गई, 2 बच्चे है ना, तो हाँ, एक जो सोमदत्त जी हैं वो है, और एक उनकी जो बेटी है, उनके जो पुत्र हैं यानी कि उनके नाती हुए, हाँ ठीक है ना, वो भी करते हैं। वो पंजाब में ही कहीं रहते हैं और शायद पुलिस के अंदर हैं वो, तो वो भी सिखाते हैं, और जितना मुझे ध्यान है वो शायद फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं।
ठीक है ना, क्योंकि उसके पीछे एक लगेज कुछ चीज़ है, वो ऐसी नहीं यूज करती, वो खुद उस लालपन को यूज नहीं करते आज तक। आप सोचिए उनके नाती, वो कहते हैं कि मेरी इतने सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसे लिख पाऊँ, और दुनिया लाल किताब को बेचने में लग रही है कि आप 4 घंटे में वेबिनार कर लो, 2 घंटे वेबिनार कर लो, मूड बनाने के बाद कोई लेना देना नहीं। छोटी मोटी जो रेमेडीज है वो आपको आसपास वैसे नहीं मिल जाएंगे, ठीक है ना। कुछ रेमेडीज हैं जिसका हम भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जन सामान्य में प्रचलन में है, और ज्योतिष में भी वो काम में आती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो उसके और लोगों के लिए फायदा ही हो रहा है, हाँ, क्योंकि जैसे नजर उतार। हाँ, अपन भी जो डिस्कस करते हैं, मैं भी जो बताता हूँ, वो बहुत थोड़ी सात्विक चीजें हैं, सात्विक चीजें हैं, बाकी उसमें नहीं। क्योंकि सैटर्न के लिए और राहु के लिए तो उसमें ऐसा भी है कि आप मांस को दान कीजिए, शराब को दान कीजिए, ये भी एक रेमेडी है उसके अंदर। अच्छा, लाल किताब के अंदर, लाल किताब के अंदर कि आप नॉनवेज को दान करो, बैगर्स वगैरह को, शराब जो उसको दान करो, वो एक रेमेडी है उसके अंदर, और कई लोग यूटिलाइज भी करते हैं उसको। पर जो सात्विक चीजें हैं वो जनरली उसको वो काम में आती हैं। एक चीज और, उसका मेथड अलग है लाल किताब का। क्या? उसमें ऐसा है कि जैसे आपका असेंडेंट क्या बनता है, आपका लग्न क्या है? मकर। मकर लग्न, यानी कि 10 नंबर आपकी कुंडली में लग्न पे लिखा। हाँ। और फॉर एग्जाम्पल कोई भी जैसे एक प्लैनेट बोलूँ मैं, आपका मून कहाँ बैठा? मून 9 जहाँ पे लिखा है, जो जहाँ पे 9 लिखा है, यानी कि धनु राशि के अंदर आपका बैठा हुआ है, हाँ। है ना, यानी कि 12th हाउस के अंदर आपका मून बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब लाल किताब से आपकी कुंडली कैसे बनेगी? आपका असेंडेंट 1 नंबर पे लिखा है, मेष ही आपका असेंडेंट होगा 1 से लेके 12 तक। ग्रह की पोजीशन आपकी वही रहेगी, यानी कि 12वें घर में चंद्रमा है तो 12वें में ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे 9 की नहीं होगा, वहाँ 12 ही रहेगा। आप समझ गए मेरी बात? यानी कि मेष को ही असेंडेंट माना जाता है, काल पुरुष का जो लग्न है वही लग्न सेट है परफेक्ट, चाहे कोई सा भी लग्न हो आपका। ग्रहों की जो पोजीशन है, जिस हाउस के अंदर जैसे जो प्लैनेट बैठा हुआ है, तो उस हाउस में होगा, राशि से मतलब नहीं है। जैसे चौथे घर के अंदर सूर्य बैठा है तो चौथे घर में ही होगा जब उनकी लाल किताब वाली कुंडली बनेगी, और वहां से फिर वो हाउस के हिसाब से प्रेडिक्शन मिल जाता है, ऐसा है। सर, अभी भी जो लोग लाल किताब फॉलो करते हैं, जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में तो चलो उनको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन ये बैकफायर भी कर सकता है, तो फिर भी अगर लोग उसकी रेमेडीज कर रहे हैं तो वो एक तरीके का रिस्क हो गया ना। हाँ, वो रिस्क हो गया। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, जो मैंने कहा सात्विक जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं तंत्र मंत्र और इस तरह चीज़ों पे मैं ज़्यादा भरोसा रखता नहीं। भरोसा मैं बहुत रखता हूँ एक्चुअली, लेकिन वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं, ठीक है ना। आपको लगता है सर, तंत्र की विद्याओं से अगर कोई चीज सिद्ध की करनी चाहो आप, तो वो जल्दी हो जाती है कंपेयर टू एस्ट्रोलॉजी? हाँ, क्यों ऐसे स्पीड उसकी क्यों ज्यादा है सर? हाँ, उसका एक मेथड है ना, पूरा मतलब शॉर्टकट है पूरा। जैसे आप ये माने हो, जैसे कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें स्पीड बढ़ा देते हैं ना उसकी, हाँ। और उसका बिल्कुल चैनल ही हुआ है। लेकिन क्या है कि तंत्र का तो सिस्टम ही बिल्कुल अलग है। आप ऐसे समझिए कि आपको सब आदमी जानते हैं जब बुखार होता है तो पैरासीटामोल लेते हैं, ठीक है ना, और उसके साथ में अगर ज़्यादा दिक्कत है तो एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, एजिथ्रोमाइसिन। आज कोविड के बारे में सब लोग नाम जानते हैं उसका। अभी 2-4 चीज़ें समझ के आप डॉक्टर बन गए, आप किसी की सर्जरी करने जाएंगे तो क्या हाल होगा उस आदमी का? नहीं है ना ऐसा। तो ऐसे कुछ भी उठा लेना, है ना, आप अपने आप को डॉक्टर समझे, एस्ट्रोलॉजी समझे, 2-4 रेमेडी समझ के, तो ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ लाल किताब की, जो वैसे की जा सकती है, ठीक है ना, वो क्योंकि जनरली भी वो यूज में आती है। जैसे मानिए कि 6th हाउस है, लाल किताब जो है वो हाउसेस पे डिपेंड। राशि तो मैंने बताया 6th हाउस में उसकी 6ठे नंबर की राशि आएगी, मैं इससे स्टार्ट किया गया, किसी का भी हो चाहे, तो बुध का घर होगा। अब 6ठे घर के अंदर यदि बुध पीड़ित है या परेशान हो रहा है, तो उसके लिए एक उपाय उन्होंने बताया। क्या बताया कि आप एक मटका लीजिए, ठीक है, उसके अंदर सरसों का तेल डालिए, और सरसों का तेल डाल के कोई नदी या कोई तालाब हो उसके पास में मिट्टी के अंदर उसको गाड़ दीजिए, तो सैटर्न जो है वो भी आपका फिक्स हो जाता है और बुध भी फिक्स हो जाता है। यही रेमेडी सेम शनि के लिए भी की जाती है। अगर 6ठे भाव के अंदर शनि जो है वो अगर परेशान कर रहा है तो ये रेमेडी काम आएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या है, 7th हाउस के अंदर अगर सूर्य है और वो परेशान कर रहा है, तो क्या कहें, जो गैस स्टोव होता है उस पे उसको दूध डाल के बुझाओ, दूध डाल के, वो फायर है तो वो सन के रूप में काम करेगा, और जो मिल्क है वो चंद्रमा के हिसाब से काम करेगा।